हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Atoms of the transition elements are smaller than those of the S block elements because option for A, there is increase in the nuclear charge along the period. Option B, orbital electron are added to the penultimate d subshell rather than to the outer shell of the atom. And option C, the shielding effect of d electron is small. And option D, all of these. So we have to find the correct answer. First of all, what is key concept involved in this question? Key concept क्या होता है? key concept इसका कि ट्रांजिशन एलिमेंट पहले होता क्या है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज whose inner cell is incompletely filled. और क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, दैट इज मतलब कि उनका डी सबसेल, दैट इज डी सबसेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड. अब हमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. तो क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं. और क्या होता है उनमें? इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? पेनल्टीमेट सेल में ऐड होता है. पेनल्टीमेट सेल मतलब कि जो लास्ट सेल होती है उसके पहले की जो डी ऑर्बिटल की सेल होती है उसमें ऐड होता है. जैसे कि मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, लेट्स फेरस क्या होता है? एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 26. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मान लीजिए शुरुआत से नहीं लिख रहे हैं, ऑर्गन से लिख रहे हैं. ऑर्गन 3D फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर लेंगे, फिर क्या होगा? 3D6. फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? डी में भरा जा रहा है. तो क्या हो रहा है? पहले हम लोग 4s को कम्प्लीटली फिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद डी में भर रहे हैं, मतलब कि पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं. तो इससे क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सबसेल में ऐड करते हैं तो क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है. जेड इफेक्टिव क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता है, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ता है. और क्या होता है कि साइज क्या होती है उसकी कम हो जाती है. चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ने क्या दिया है? देयर इज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड. तो क्या होता है, जैसे भी हम लोग पीरियड में बढ़ेंगे आगे तो क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? इन न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग. क्या होता है? प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है. और तो क्या हो रहा है? प्रोटॉन इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि जिससे कि जो न्यूक्लियस है वो काफी तेजी से अपने तरफ खींचेगा सेल को. तो क्या होगा? जिसके कारण ड्यू टू विच साइज डिक्रीजेज. क्या होगा? जिससे कि साइज डिक्रीज होगा. और क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द पेनल्टीमेट डी सबसेल रेडर टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम. ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है. ऑप्शन सी क्या है? द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल. तो क्या होता है? डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस में भरे जाते हैं? डी सबसेल में. क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन उसमें और भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? कम होता है. तो ऑप्शन सी भी सही है. तो इसका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.